नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम था समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें आज हम टॉपिक हमारा पार्ट 2 ये वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में कि आखिर कार्ल मार्क्स कौन थे। तो कार्ल मार्क्स, सबसे पहले आपको बताऊँ, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। कहाँ हुआ था मेरे साथियों? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के, कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। जर्मनी के कहाँ हुआ था? राइन प्रांत में हुआ था। और किस नगर में? ट्रियर नगर में। किस नगर में? ट्रियर नगर में। और कैसा इनका फैमिली था? यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। और दुनिया में आज यहूदी परिवार को ही, यहूदियों की ही कब्जा है। तो आप फिर से जानिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में, प्रांत मतलब राज्य में, और ट्रियर नगर में। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में। पिता का नाम क्या था? तो हेनरिक मार्क्स था, जो कि पेशे से एक वकील थे और ये ईसाई धर्म को ग्रहण किए थे। किस धर्म को ग्रहण किए थे? ईसाई धर्म को ग्रहण किए थे। जो हेनरिक मार्क्स जो मार्क्स थे वो ईसाई धर्म को ग्रहण किए थे। अब इसकी हम शिक्षा की बात करें कार्ल मार्क्स जी का, तो इन्होंने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। बोन विश्वविद्यालय से क्या किया? विधि शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। लेकिन फिर आपको 1836 में कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। और कार्ल मार्क्स हिंगल विचार से प्रभावित थे। हिंगल जो जी थे, उनके विचार से क्या थे? प्रभावित थे। और 1843 में बचपन के मित्र जैनी से इन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और 1843 में इनका कार्ल मार्क्स अर्धांगिनी के रहे तो जैनी क्या थे? जैनी, पहले मित्र, पहले फ्रेंड, अब बाद में वाइफ बन गए। तो पूछ लिया जाए कार्ल मार्क्स की वाइफ कौन थी? तो जैनी थी। कौन थी दोस्तों? जैनी। कब शादी किए? 1843 में। ये के रहे? बचपन के फ्रेंड। अब है कार्ल मार्क्स जो है राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार का अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स जो थे वो राजनीति मतलब जो पॉलिटिकल वाला बात होता है और सामाजिक, समाज वाला है, इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार पर क्या किए? अध्ययन किए, ठीक है। और 1844 में पेरिस में इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। तो फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कार्ल मार्क्स की कब होती है? 1844 में होती है। और कार्ल मार्क्स जो है एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। तो पूछ लेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। किसको दोस्तों? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। फिर 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स किए थे। कब किए थे ये पूछ देगा, तो 1867 में। और जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल जो किताब है, इसी को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए थे, जैसे द्वैतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी से, ये सारी बातें जो है हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।